अगर आप किसी को मारेंगे तो वो आपको मारेगा। अच्छा, बड़ी बेवकूफी की बात है यार। इसका मतलब तो ये हुआ, समझने की कोशिश करना, कि हिटलर ने 1 लाख आदमी को मार डाला, मार तो डाला बेचारे ने, अब क्या होगा? अब वो 1 लाख आदमी हिटलर को मारेंगे, है ना? तो एक जन्म में तो बेचारा हिटलर एक ही बार मर सकता है, तो 1 लाख आदमी की तो क्यों लग गई, है ना? कि अब हिटलर पैदा होगा फिर मैं उसको मारूंगा, हिटलर पैदा होगा फिर मैं उसको मारूंगा। अच्छा, फिर मुझे समझाएं किसने क्या करा और आपने क्या भोगा, इसका कर्म के फल से रत्ती भर कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा हाल तो ये हो गया कि जन्म में हिटलर ने मुझे मार दिया, मेरा राम नाम सत्य हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। अब इनके कर्म के फल के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार अगले जन्म में मैंने हिटलर को मारा और मुझे फांसी लग गई, फिर मैं मर गया। अरे क्या कमाल है! कर्म और फल हाथों हाथ हैं, इस प्रकृति में कुछ भी उधार नहीं है। कर्म मैं आज करूंगा और फल कल भोगूंगा, किस बेवकूफ ने कह दिया? मुझे समझ में नहीं आता। कर्म मैं अभी कर रहा हूं, फल मैं अभी भोग ही रहा हूं। अगर आप किसी चीज के लिए कष्ट उठा रहे हैं इस समय, वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी आप छोड़ दें, तो बुद्धि का विषय है, भविष्य की बात है। आप जो कष्ट उठा रहे हैं वही आपके कर्म का फल है, और उससे जो आपकी मानसिक स्थिति गिर रही है इस समय, वही तो आपके कर्म का फल है। कर्म का फल रत्ती पर उधार नहीं है। इस समय मैं बुरे भावों से भरा हूं, क्रोध में हूं, चिंता में हूं, वैमनस्य में हूं, मेरा कर्म का फल हाथों हाथ है। मैं जो भी करूंगा गलत हो जाएगा मुझसे, मैं जो भी डिसीजन लूंगा मेरे से गलत हो जाएंगे, क्योंकि मेरी भाव दशा ही मेरा कर्म है, और कोई कर्म नहीं है, और कोई धर्म नहीं है, और कोई कर्म का फल नहीं है। मनुष्य आनंद में है, शांति में है, प्रेम में है, डिसीजन परफेक्ट होते हैं, उसका जीवन यही तो उसका फल है। अगर कोई कार्य करने में मुझे आनंद आ रहा है तो मिलने वाला आनंद ही उस कर्म का फल है, और कोई फल नहीं है इस जीवन में। अगर कोई कार्य करने में मैं कष्ट उठा रहा हूं तो वो कष्ट ही मेरा फल है, और वो कष्ट जो है वो मुझे नए कष्टों की ओर ले जाता है, और कर्म में मिलने वाला आनंद मुझे आनंद की खोज में ले जाता है। जीवन की 2 यात्राएं हैं, कर्म और फल हाथों हाथ हैं। इस प्रकृति में रत्ती भर कुछ भी उधार नहीं है। एक मनुष्य है, कर्म ही ऐसा है, दुखी प्रसाद, चिंता प्रसाद नाम रख दिया जाए, है ना, क्रोधी प्रसाद समझें, तब उसका कर्म ही ऐसा है कि फल हाथों हाथ है। वो जो भी कर रहा है उसकी उसी के हित में हो रहा है, कोई उसको फल देने की किसी को जरूरत नहीं है। मनुष्य का मन उसका कर्म है, और उसको होने वाली मनोदशा भाव दशा उसका फल है, और दोनों हाथों हाथ है। क्षण भर का फासला नहीं है कर्म में और फल में, क्षण भर का फासला नहीं है, दोनों हाथों हाथ है। यही प्रकृति की खूबी है, प्रकृति वर्तमान है। जहां जहां भविष्य है वो बात असत्य है, जहां जहां भूतकाल है वो बात असत्य है। जहां वर्तमान है पूर्ण हाथों हाथ है, नगद है। कर्म और फल अलग अलग नहीं है, कर्म और फल हाथों हाथ है। कोई आदमी है बेचारा, समझें, उसको सुनने में आनंद नहीं आ रहा है ना, और बैठा है बेचारा सुन रहा है, तो उसके कर्म का फल वो हाथों हाथ भोग रहा है। समझने की कोशिश करना। मुझे कहीं जाने में आनंद नहीं है और मैं जा रहा हूं, वो तो जाने में मुझे कष्ट हो रहा है, मेरा फल हाथों हाथ है, कल नहीं है। आज मैंने कष्ट भोगा, कल मैं वो कृत्य करता हूं जो मुझे पसंद है, फिर मुझे आनंद मिल जाएगा, हाथों हाथ है। कर्म और फल अलग अलग कभी नहीं है, कर्म और फल हाथों हाथ है। इसीलिए वाल्मीकि चाहे कितने खून कर लें, कितने गुनाह कर ले, डाकू था, है नहीं, प्रकृति के पास हिसाब नहीं है कि वाल्मीकि ने कल क्या करा था। जो करा था उसको वाल्मीकि ने उसी समय उसकी मनोदशा में भोगा था। एक आदमी है, चोरी कर रहा है, समझने की कोशिश करना। अब रात को 1:30 बजे घर से निकलता है ना, आसपास वाले 20 जने बेचारे को चोर कहते हैं, कर्म का फल तो भोग ही रहा है। रात को 1:30 बजे किसी के घर पे पाइप चलना, हम अपने घर पे नहीं जा पाते, है ना, घबराते हुए जाते हैं, कितना टेंशन पालते हैं। कर्म का फल हाथों हाथ है। वो जो टेंशन भोग रहा है, एक छोटी सी आवाज में जो घबराहट आती, जो पसीना आता है, वही उसके कर्म का फल है। कर्म का फल हाथों हाथ मनुष्य भोग रहा है। अगर मुझे खेलने में आनंद आ रहा है, मैं खेल रहा हूं, मेरा कर्म का फल हाथों हाथ है। आनंद मुझे मिलने वाला आनंद, मेरे अच्छे भाव मुझे इसी क्षण जीवन में आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जहां से मुझे इंटेलिजेंस प्राप्त होती है, जहां से मुझे फोरसाइट प्राप्त होती है, जहां से मुझे विजन प्राप्त होता है, जहां से मुझे कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त होता है। कर्म का फल हाथों हाथ है। मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं जो करने में मुझे आनंद नहीं आ रहे हैं, मेरी मनस्थिति गिरती चली जाती है, कंसंट्रेशन चले जाता है, उत्साह चले जाता है, दुख चिंता टेंशन भरी जाती है। कर्म का फल हाथों हाथ है। मैं अधोगति कर रहा हूं। आदमी आत्मा की तरफ जा सकता है, आत्मा से दूर जा सकता है, लेकिन वो जो दूरी घटा रहा है, बढ़ा रहा है, वो हाथों हाथ है, वही उसके कर्म का फल है। अगर भी सोच मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं जिसमें मुझे कष्ट है, मैं गलत कार्य कर रहा हूं, तो मैं आत्मा से दूरी बढ़ा रहा हूं, यह हाथों हाथ है, कर्म का फल है।
फिर 20 रोज बाद में चेंज हो गया, मैं अच्छे कर्म करने लग गया, मैं आत्मा से दूरी घटा रहा हूं। ये हाथों हाथ है, कर्म का फल हाथों हाथ है, यात्रा अनंत है, उधार नहीं है, जीवन में कुछ भी उधार नहीं है। लेकिन क्योंकि कंडीशनिंग कर दी गई उधार की, मनुष्य फंस गया, मनुष्य मर गया। तो आज के बाद जीवन में ध्यान रखें कि जो भी महत्वपूर्ण है वो नगद है, रत्ती भर उधार नहीं है। कुछ भी जीवन में उधार नहीं है, नगद है, हाथों हाथ है, इमीडिएट है। महावीर का एक प्यारा शब्द है स्वभाव, कि स्वभाव ही धर्म है। कितनी अद्भुत बात है, बात समाप्त हो गई। इससे बढ़कर ये जो एक एक वाक्य है, इन वाक्यों पे मनुष्य जीवन भर चिंतन करे, जीवन भर आनंद ले सकता है। जितना लिखना चाहे, जितना डूबना चाहे डूब सकता है, क्योंकि अद्भुत वाक्य है, अद्भुत शब्द है। कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म ही धर्म है ना। कई बेचारे महावीर ने ये नहीं कहा कि महावीर बनना धर्म है, नहीं, महावीर ने ऐसा क्यों नहीं कहा मेरे भाई। हमारे पंडित, हमारे पुरोहित, हमारे जैन मुनि बेचारे रोज कहते हैं कि महावीर बनना धर्म है, नग्न घूमे। महावीर के साथ बेचारा, महावीर के अलावा कोई नग्न नहीं घूमता था। अगर महावीर बनना धर्म होता तो बात ही समाप्त हो जाती। महावीर बनना धर्म नहीं है, क्योंकि महावीर उधार है। समझने की कोशिश करना, कृष्ण बनना धर्म नहीं है, कृष्ण उधार है। हमको समझा दिया गया है धर्म नगद है, हाथों हाथ है, इसी क्षण है, स्वभाव ही धर्म है। इसी क्षण आप धर्म में स्थित हो सकते हैं, पूर्ण रूप से जितने स्थित महावीर थे, जितने स्थित कृष्ण थे। इसीलिए कहा है कि स्वभाव ही धर्म है। लेकिन ये पूरी प्रकृति क्या है? सूर्य अपने स्वभाव में स्थित है, पानी अपने स्वभाव में स्थित है, हर चीज अपने स्वभाव में स्थित है, धर्म में स्थित है। प्रकृति की पूरी ऊर्जा उसको मिल रही है। आप भी अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं, आप भी धर्म में स्थित हो जाएंगे इसी क्षण, अगला क्षण नहीं है। धर्म में स्थित होने के लिए अगर अगला क्षण की जरूरत पड़े तो बात ही समाप्त हो गई। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि इसी क्षण से मनुष्य पूर्ण धार्मिक हो सकता है, तो फिर शास्त्रों की, पंडितों की, मंदिरों की, पूजा पाठ की जरूरत खत्म हो जाए, दुकानदारियां बंद हो जाए, दिक्कत है। लेकिन धर्म पूर्णतः नगद है, रत्ती भर, इस प्रकृति में कुछ भी उधार नहीं है। ये एक लीला है, अद्भुत चल रही है। अगर महावीर बनना धर्म हो जाए, समझने की कोशिश करना, ये मीरा बनना धर्म हो जाए, तो एक साथ सभी मनुष्य नग्न घूमे तो कैसी लगे प्रकृति? समझने की कोशिश करना। एक साथ सभी लोग नाचने लग जाए तो प्रकृति कैसी लगे? अरे अगर एक साथ सभी कृष्ण हो जाए तो ये प्रकृति कैसी लगे? नहीं, कृष्ण बनना, महावीर बनना, बुद्ध बनना कहीं से भी धर्म नहीं है। वो अपने धर्म में स्थित थे, उनका स्वभाव था, वो स्थित हो गए। स्वभाव ही धर्म है। हर मनुष्य का अपना एक स्वभाव है और उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त मनुष्य इसी क्षण कर सकता है, अगले क्षण की आवश्यकता नहीं है। और स्वभाव में रत्ती भर मनुष्य को दुख नहीं आ सकता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है उसको इस जीवन में दुख, चिंता, टेंशन, वरी, सोरोस चले जाते हैं। अब एक चीज समझना, स्वभाव शब्दों को थोड़ा सा समझना पहले, कि हर मनुष्य के भीतर ध्यान का ओरिजिनल स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है। आनंद का ओरिजिनल स्वभाव है। हर मनुष्य को जीने की जो लालसा है वो उसका एक ओरिजिनल स्वभाव है। उत्साह मनुष्य का ओरिजिनल स्वभाव है। 24 घंटे मस्ती में रहना, उत्सव करना, ये उसका ओरिजिनल स्वभाव है। करुणा, प्रेम, ये मनुष्य का ओरिजिनल स्वभाव है। हर मनुष्य का रत्ती भर, कोई भी आदमी में 100% प्रेम है, कोई भी आदमी में 100% ध्यान है, हर मनुष्य में रत्ती भर कम नहीं है, ये उसका ओरिजिनल स्वभाव है। लेकिन क्योंकि बुद्धि का विकास है तो उसके ऊपर एक और परत है, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना इस स्वभाव की गहराई को। इसी क्षण उपलब्ध है। और इसी शब्द पे महावीर के जो जवाई थे, क्योंकि महावीर ने कहा कि स्वभाव ही धर्म है। इसी क्षण की बात है, स्वभाव में स्थित हो जाए, एक कदम बढ़ा लें, आप पहुंच ही गए और कुछ करना आवश्यक नहीं है। तो महावीर के जो जवाई था उसने विद्रोह कर दिया कि क्या बात करते हैं, एक कदम बढ़ाए, इसी क्षण और पहुंच गए, मामला समाप्त हो गया। विद्रोह खड़ा कर दिया और करीब 500 भिक्षु, महावीर के 500 सन्यासियों को लेकर वो अलग चला गया। महावीर की लड़की भी नहीं समझ पाई इस बात को, उसने भी काफी विरोध किया इस बात का। लेकिन ये सीधी और स्पष्ट बात है, क्योंकि महावीर को कोई गुरुकुल नहीं खोलना, महावीर को आपसे चंदा नहीं लेना है ना, महावीर को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। जिनको ट्रस्ट बनाना है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको संपत्ति लाना है, वो तो कहेंगे कि इस समय करो, 10 साल हमारी सेवा करो, फिर कुछ मिलेगा। इस बहाने 10 साल तो आप सेवा करेंगे, 10 साल तो आप दान देंगे नहीं, हाथों हाथ है, इसी इमीडिएट है।
एक कदम बढ़ाया कि मनुष्य पहुंच ही गया, स्वभाव में स्थित हो गया। और स्वभाव में स्थित होने के लिए तो मनुष्य को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक क्षण सिर्फ खोल के देख ले, आंख खोल के, और स्थित हो जाएगा, और स्थित होते ही पहुंच जाएगा। फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य का जो ओरिजिनल स्वभाव है वो हर एक में 100% है, कहीं से भी सीखना नहीं है। किसी मनुष्य को उत्साह क्या होता है सीखने की आवश्यकता नहीं है, सीख के ही पैदा हुआ है। कोई भी मनुष्य को कंसंट्रेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, सीखने की आवश्यकता नहीं है। 100% मनुष्य ध्यान लेकर पैदा ही हुआ है। प्रेम क्या होता है ये बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है मनुष्य को। जब आप बच्चे थे तब आप प्रेम में जीते थे, सीखकर आए हैं। समझने की कोशिश करना, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो मनुष्य सीखकर ही आता है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल स्वभाव है। मनुष्य की गलतफहमी है कि मैं आनंद में कैसे रहना है सीख जाऊं। नहीं, आप आनंद में रहते थे, भूल गए हैं। बचपन में मनुष्य आनंद में रहता था, भूल गया है। बचपन में आप ध्यान से खेलते थे, भूल गए हैं। इसका मतलब आप लेकर आए थे, भूल गए हैं, खो गए हैं, बिछड़ गए हैं। उसके ऊपर एक और परत बनाता है मनुष्य जीवन में जी के अनुभव की। हर मनुष्य का अनुभव अलग अलग है। जीवन में गौर करना, हर मनुष्य के अनुभव अलग अलग है। एक आदमी को लगता है उसका अनुभव नहीं है, बेचारा नया नया है, समझने की कोशिश करना, वो 2-4 आदमी की मदद कर देता है ना। लगता है दुनिया बड़ी अच्छी है, ये उसका अनुभव है। एक दूसरा आदमी है, 50 आदमियों को मदद कर चुका है, एक छोटी सी तकलीफ आई, 50 में से एक भी उसके घर पे नहीं आया, उसका अनुभव हो गया कि दुनिया बड़ी खराब है। ये उसका अपना अनुभव है। हर मनुष्य का एक दूसरा स्वभाव है जो उसका अनुभव है। उसके ऊपर एक तीसरी परत है, उसके ऊपर एक और परत मनुष्य ने ओढ़ ली जो दूसरे का अनुभव है। खुद का अनुभव है, वहां तक तो बात समझ में आ गई, वो उसका ओरिजिनल स्वभाव है। जो खुद का अनुभव है, एक स्वभाव प्रकृति का है, वो तो है ही, हर मनुष्य में है। उसके ऊपर एक अनुभव का है, और उसके ऊपर एक और जगत है जो मनुष्य ने बुद्धि से ओढ़ रखा है, बाहर से ओढ़ रखा है, दूसरों का अनुभव मान लिए। अब आत्मा अमर है, कृष्ण ने कह दिया, हमने मान लिया, हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन मान रहे हैं, क्या करें। शास्त्रों ने लिखा है, मान लिया। पढ़ाई में सार है, मान लिया। जीवन में दुख है, मान लिया। ये जो भी माना हुआ है, यही मनुष्य का पूरा जंजाल है, जो उसको स्वभाव नहीं है। सिर्फ दूसरों की मान्यताएं छोड़ दे, सिर्फ दूसरे जो भी कह रहे हैं वो सबका सब असत्य है। मनुष्य इसी क्षण अपने ओरिजिनल स्वभाव में स्थित हो सकता है, इसी क्षण। मैं नहीं मानता आत्मा अमर है, बात समाप्त हो गई। मैं कैसे मान लूं कि आत्मा अमर है? झूठ है, क्योंकि वो आपका झूठ है, आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। वो कृष्ण का धर्म था, कृष्ण की आत्मा अमर थी, मेरी आत्मा अमर नहीं है ना। मैं आपसे नहीं उलझूंगा, ये मेरा धर्म है। आपका स्वभाव ही मनुष्य का उसका धर्म है। ये जो स्वभाव परिवर्तन, ये जो स्वभाव को न पहचानना है, एक बार मनुष्य सिर्फ अपने ओरिजिनल स्वभाव में स्थित हो जाए कि जो मेरा अनुभव नहीं है वो इस दुनिया में असत्य है। विवेकानंद कि जो मुझे मालूम नहीं है वो मैं मान कैसे लूं, वो गलत ही है, वो सत्य हो ही नहीं सकता, असत्य ही है। तो मेरा स्वभाव ही मेरा धर्म है। मनुष्य अपने स्वभाव को पहचानने की दूसरा जो भी कह रहा है वो सत्य है। जब तक आपको समझ में ना आ जाए डूइंग और हैपनिंग का फर्क, तब तक गौर करना। ये मत मान लेना कि हाँ यार हैपनिंग ही जीवन है, नहीं। अगर आपका जीवन हैपनिंग हो जाएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ यार जो भी मनुष्य ने जीवन में पाया है वो गौर करना कि अप्रत्याशित मिला है, हैपनिंग है, मेहनत करने से नहीं मिला है। किसी भी मनुष्य के जीवन में जो भी उसने पाया है वो अप्रत्याशित मिला है, हैपनिंग है। जो भी मनुष्य ने खोया है वो डूइंग है। जहां जहां जिस जिस चीज में डूइंग करी है वहां वहां उसने खोया है। तो ये